भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं इस पवित्र ग्रंथ में से कुछ ऐसे विचार बताने वाली हूँ जिससे आप भगवत गीता के सार को समझ पाओगे और जो आपके मन को एक नई दिशा देंगे। तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर केंद्रित करें। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अगर तुम किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी कभी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आने वाला कल है वो हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत हमेशा वाणी के स्वयं होने से होती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते हो, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की इच्छा होती है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। सुंदर पुष्पों तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी लड़ना होता है। नकारात्मक विचारों को आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। लोग कीचड़ उछाले तो बुरा न मानो, क्योंकि इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर यदि मनुष्य अपने वर्तमान को नई दिशा दे और उसे संभालने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है।
जिस तरह आग सोने को फरकती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को फरकती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले। वासना, क्रोध और लालच ये नर्क के 3 द्वार हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हो। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति में ही मिलेगी। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कई गुना ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है।